आए थे आपका एमडी के साथ, ये एमडी के बातों पर विश्वास कर करके, कंपनी पर विश्वास कर करके एक डेवलप करने के लिए फूल माला लेकर के आए थे। आज अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। इसलिए अधिकार लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें आप सब की उपस्थिति देख करके ये दिल बाग बाग होगा। चले आइए, मैं शुरू से कह दिया था कि आप लोग को अच्छे दिन हो या कभी भी खराब दिन हो, मैं आप लोग को नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये जान रहेगी तब तक संघर्ष करते रहेगा, डेवलपमेंट का हो या पेमेंट का हो। और यही सोचते हुए हम आज के डेट में ही नहीं, 2 वर्षों से एमडी पर मैं दबाव डाल रहा था, लेकिन वो दबाव रिक्वेस्ट था, महीने महीने आना, 2 महीना पर आना। इस साल 1 साल में 7 बार आए हैं। पाठक जी के पास जाना, अशरफ करीम के पास जाना, कभी रफीगंज के रांची जाना, कभी आपको हाँ कलकत्ता जाना, कभी आपका बेतला पार्क जाना। किधर 2 साल की बातें हैं। बार बार एमडी ने कभी लिखित, कभी मौखिक, कभी आश्वासन दे करके, कभी कुछ रिलीज कर करके, और आज तक टाल मटोल करते रह गए। जो लिखित दिया तो निश्चित रूप से विश्वास होगा। मालिक था, 22 साल का रिलेशन रह गया है। 22 साल तक विश्वास करने के बाद एकाएक कैसे आप विश्वास करेंगे, क्योंकि मौखिक के बाद लिखित दिया था। लेकिन आज के डेट में आते आते बिल्कुल नेग्लिजिबल, नवंबर के बाद 7 महीने हो गए, आपको मात्र 40 ऑफिस का एक बार जो दिया है रेगुलर चेक, इसके बाद नहीं दिया। MIS नहीं दिया। आज 3रा महीना खत्म होने जा रहा है। सारा चीज का कमिटमेंट उन्होंने किया, बार बार रिमाइंडर किया, मैडम को किया, उसको किया, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा कि आप MIS का हमको लिस्ट दीजिए, यह जोनल है पूरे जोन का, इनके मेल का लिस्ट तक नहीं दिया। मैंने मैडम से बात किया कि हम जूनियर को क्या बताएंगे, किसका पेंडिंग है, किसका क्या है। लेकिन सारी अनसुनी के बाद, सारी चीज़ों के बाद 19 तारीख को रविंदर जी बोले, लेकिन 24 से बोले। JWCM की बैठक बुलाया था 19 तारीख को सरघाटी के आगे एक होटल में, और 19 में एक आदमी को छोड़ करके सभी लोगों ने कहा था कि संघर्ष होना चाहिए, अब एक साथ होना चाहिए। और बहुत सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने टिकट कटाया, और टिकट कटा करके कैंसिल करा करके नहीं आए। मैं उन पर विशेष टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, हो सकता है चाहे जो भी सोचें, लेकिन आप यकीन करें रखेंगे, आज भी मैं दोहरा दे रहा हूँ, कभी भी चाहे यहाँ से न्यायालय तक जहाँ भी जाना होगा, जितनी भी कुर्बानी देनी होगी, मैं आप लोग को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ साथ। और एक आदमी के पेमेंट तक पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है। क्योंकि मेरी बातों पर बहुत सारे लोगों ने, हजारों ने विश्वास कर करके कदम बढ़ाया था। चले आइए, कल की बात जहाँ तक है, कल जो आपका ये आज की बात है 4 बजे मेन मिशन है, बहुत कुछ सफलता मिली है। और सर आपको इसमें जो हमारी मांग है, इसका अंतिम निर्णय देने वाला मालिक आ रहे हैं, तो शांतिपूर्वक रहना है। आपका एक चीज़ मैं घोषणा कर देता हूं, और इस पर किन्हीं को आपत्ति होगी तो आप बोल देंगे, क्योंकि मंच का संचालन आपका रविंदर जी करेंगे। इसके बाद जितना कम बोलने वाले, एक संजय मिश्र जी, जोनल है सुदर्शन जी, गया प्रसाद, एक मैं कुछ एड्रेस करूंगा। यदि ये 4-5 नाम पर आपत्ति है तो इसमें भी से नाम हटाते हैं। ठीक है सर। इसके बाद सुन लीजिए, इसमें अंग्रेजी में जो लिखा हुआ था, ये 25 का डेट का मेल है। आपको इसको खींच ले सकते हैं फोटो की, 25 से कहा कि नहीं, जिसने पहली बार एमडी को मेल दिया था, है ना। इसमें आपका है पहला जो है, MIS पेमेंट रेगुलरली है, पहला पॉइंट। दूसरा है मिनिमम 5 लाख टू ईच ऑफिस फॉर RPVA पेमेंट। मेरे यहाँ 80 ऑफिस है और 16 है झारखंड में। यदि 80 को भी बिहार का मान लेंगे, वो मेरा ही यूनिट का झारखंड में है। अभी डाल्टनियम से कंट्रोल होता है।
तो 80 ऑफिस को ही मानेंगे तो 4 करोड़ रुपया देना होगा कंपनी को, है ना। हम लोगों नहीं, बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप सोचते हो कि 5 करोड़ कोई ऑफिस में है, कोई में 2 करोड़, तो 5 लाख से कितने दिन में होंगे। अरे पहले तो परजेंट लिखा हुआ इसमें, तत्काल आप शुरू करो। इसके बाद में रेंट, सैलरी, प्लेज, रेट, सुन लीजिए, जो लिख के दिया है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, गलत होगा या सही गलत बात है सही। जो भी हम लोगों ने 2-4 आदमी बात करके दिया, हो सकता है कि सबों के लिए एप्लीकेबल नहीं रहे, एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इसके बाद रेंट, सैलरी रेगुलरली, क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए जितने हैं, चाहे जमा करता हो, काज करता हो या हमारा ऑफिस स्टाफ हो, एक आदमी को वंचित नहीं रखना है। एक आदमी को वंचित, क्योंकि डेवलपमेंट में सभी का योगदान रहा है, इसलिए सभी का कल्याणार्थ मांग होनी चाहिए। तो रेंट एंड सैलरी जो है रेगुलरली है। पेमेंट फॉर इमरजेंसी केसेज एज मैरिज, हॉस्पिटलाइज केसेज, FIR, सो मैनी आता है, इसके लिए स्पेशल लोग कंपनी फंड रखे, ठीक है। और कंपनी ने पहले भी कोऑर्डिनेटर को 2 पॉलिसी का अधिकार दिया था, लेकिन वह कोऑर्डिनेटर का अधिकार देकर के मेरे यहाँ 25 कोऑर्डिनेटर हैं, 25 कोऑर्डिनेटर का 50 पॉलिसी हुआ, लेकिन उसने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जो लिखित दिया था। आप जानते हैं कि पंचायत में फंड आता है तो ज़्यादा डेवलपमेंट, जितना नीचे फंड जाएगा उतना ज़्यादा लोगों को मिलेगा, इस सब के अतिरिक्त है। इसके बाद ओवर मिनिमम 1000 to 10,000 है, क्योंकि जो काम करेंगे तो उनके लिए है 1000 से 10,000 तक वो उनका पारिश्रमिक कमीशन दे। इसके बाद में है इस पेमेंट ऑफ बिग RPVA इन इंस्टॉलमेंट, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख। इसके बारे में MD ने लिख के दिया है कि ऑलरेडी कंपनी इज सेटल फॉर द बिग आपका पॉलिसी होल्डर, बड़े पॉलिसी होल्डर का कंपनी सेटल करिए। मेरा कहना कि कितना लाख को बड़ा अमाउंट माना हो, 1 लाख के माने हो कि 2 लाख के माने हो, 1 लाख के माने हो, उतना में सब ऑफिस से चूज कर लो। यदि 2 लाख के माना है या 1 लाख का, तो 1 लाख वाले जितने भी सभी ऑफिस में हैं उस सब का तो इंस्टॉलमेंट बांधो। 1000 बांधोगे कि 5000 बांधोगे कि 10,000 बांधोगे, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। बात समझे। आप लिख देने से होता है कि इसको हम सेटल कर रहे हैं, 5 गो आदमी के सेटल कर दिया 10 लाख या 5 लाख के, और एक के 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, सो मीनिंग है कितना % उसको देना चाहते हो। 5% भी दो, बात खत्म। 1 लाख है तो 5%, 5,000 दो। तुम ही तय करो क्या देना चाहते हो, ठीक है। इतना दिन रात इसे 20 महीना में ले लेगा, है ना। लेकिन कुछ नहीं, 2-4 गो के कर दिया, 2-4 गो के MIS कर दिया, और एक बात खत्म हो गई, तबाह हो गया आदमी। सारी चीज, कोई नहीं चाहता आंदोलन करना। ये खून पसीना बहाकर सभी लोगों ने इसकी इमारत को खड़ा किया था, लेकिन आदमी बचेगा तब तो इमारत को जैसे कि बरकरार है ना। तो मेरे दोस्तों, यही इतनी बातें हैं, लेकिन एक आग्रह है कि हर हालत में मालिक है तभी न्यायालय भी फैसला देगा, लेकिन मालिक रहेगा तभी पैसा मिलेगा। जी पहली बात, हम कितनों लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहे आंदोलन तो सारी चीज चर्चा हो गई। गर्मी काफी है, ये लिखने का इसी आपका ये जो मेल है, इसी मेल में लिखा हुआ है सारी चीजें कि हमारी 5 तारीख को आप दे देंगे, मांग 5 के पहले, तो हम लोग प्रस्तावित जो है उसको इंड करेंगे। मेल आया, लेकिन गोल मटोल 1 लाइन लिख देते हैं, फंड की एबिलिटी। हेलो सुनिए, अरे इसीलिए कुर्सिया पर हम खड़ा होना चाह रहे थे। लिख देते हैं हर घड़ी कि फंड रहेगा तब, तो भैया तोरा जितना फंड उपलब्ध होने उसको गारंटेड करो, मालिक को चीज हो। फंड रहेगा तब, घर में खर्ची नहीं है तो कहोगी खर्ची होगा तब जीना। पैसा बढ़ गया, सुनिए, अरे पैसा जब बढ़ गया तो मालिक ले गया, पैसा घट जाएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज, ऑलरेडी मालिक। जब बढ़ा तो तुम ले गया, आज घट गया तो तुम दो। सीधी बात तो है कि नहीं।
जितना हो सके। साला पहले अच्छा दिन था तो दाल भात सब्जी चला, पूरा दिन आ गया तो माड़ो भात दो गए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि सब एक बार दे दो, लेकिन दो कि जिंदा रहे, सभी को ये विश्वास रहे कि नहीं कंपनी हम लोग को पेमेंट कर रही है। इसी को लेकर के जब आदमी थक जाता है, हाथ बिना न माने जल्दी जला कैसे वाली रामायण की कहावत है, तब ये कदम। और सुन लीजिए, आप लोग को ज्यादा नहीं कहना चाहते, 2 दिन पहले से आए हुए हैं 15 तारीख से। ई कलर जो हम लोग की मेहनत पे कमाई पर जैसे एसी में रह रहा है, अनिल को फोन किया, नरेश को फोन किया, एक आदमी अलग गर्जी नहीं लग रहा है कि लथेर आ गया है, 5-7 आदमी हम लोग थे। प्लीज सुनिए ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाद में सोचा क्या करना होगा, बाकी कानून के बाह बड़ी लंबी होती है और कानून से बड़ा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं होता है। कानून के द्वारा इनको शिकंजे में लाएंगे। पहले हम लोग सीधे सीधे आपका परमिशन लेंगे और तब इसके लिए डीएम के यहाँ, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उनके यहाँ गया। वो बोला कि आपको कमिश्नर के यहाँ भी जाना होगा। उनसे लिया लेटर, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। फिर कमिश्नर के यहाँ गया और कमिश्नर को बोला हमने कि आप दीजिए, ये तो केवल रिसीविंग है, हियर इज द व्हेन वी विल गेट जैसे कि आपका परमिशन लेटर, कैन कि दिस इज योर परमिशन, आई विल इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन, डोंट वरी। रूट बताओ, प्लेस इसमें मेंशन था। लास्ट में प्रशासन जो था जब एक्टिव हुआ और इसके बाद हम लोग का झंडा और सो में जो कुछ भी था बैनर का, और जब सब जाने लगा और प्रशासन एक्टिव हुआ।